हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो मैथ का चैप्टर 6 है, अवकलन के अनुप्रयोग, उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। जो कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि 2017, 19, 20, 22 और इधर भी पूछा गया है, 23 और 24 में पूछा गया है, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको वीडियो के थ्रू आप तक मैं इसे सिखा रहा हूँ। तो आप अच्छे से इसे देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट तक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के साथ करेंगे, जिससे और भी हमें क्लियरिटी मिलेगी और समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं हमने एक शंकु बनाया है, जिसकी जो त्रियक ऊंचाई है, यानी ये इसकी त्रियक ऊंचाई होगी। तो ये जो हमारे पास है वो स्मॉल एल है, और जो इसकी लंबाई है, यानी ये मेन लंबाई जो है इसकी, ये स्मॉल एच होगी, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, स्मॉल एच है। और जो इसकी त्रिज्या होगी, यानी ये ओ पॉइंट हम लेंगे, जो लंब है ए बी, हम इसको मान लेते हैं। ए बी एक रेखा है और ये जो त्रिभुज बने हैं ये ए बी सी हमने मान लिया। तो जो ए बी पर लंब है उसको हमने पॉइंट ओ दे दिया, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये आर हम लोग मान लेते हैं। तो हमारे पास ये दूरियां हो गई। अब जो है हम यहाँ पर एक कोण एज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमें आगे काम आएगा। तो इस प्रकार ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, जो कि शंख बनाया है। आप भी इसी प्रकार शंख बना लीजिएगा और इन दूरियों को आप लिख लीजिएगा। फिर हम लिखेंगे अगले स्टेप में, हमने जो दूरियां ली हैं उनको हम लिख देंगे कि माना दी हुई तिर्यक ऊंचाई, दी हुई तिर्यक ऊंचाई जो है वो स्मॉल एल है, तथा शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की जो त्रिज्या रहेगी, त्रिज्या वो स्मॉल आर है, और जो हमारे पास इसकी ऊंचाई है, और ऊंचाई जो होगी यानी मेन ऊंचाई ओ से सी तक जो ऊंचाई है वो ऊंचाई रहेगी, वो एच है। अब हम लोग जब इन तीनों को हमने मान लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है। तो आप जानते हैं कि जो दो भुजाएं होती हैं, यानी लंब और आधार, वो कर्ण के बराबर होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये 90 के सामने वाली होती है कर्ण, तो ये हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी, यानी बी सी कर्ण हो जाएगी। और यहाँ पर थीटा से जो एंगल बन रहा होगा उससे लगी भुजा आधार होती है, तो ओ सी आधार हो जाएगी, और थीटा के सामने वाली भुजा जो लंब हो जाएगी, तो ये बी ओ लंब हो जाएगी। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि तब जो हमारे पास कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी एल जो है हमारी कर्ण है, तो एल का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास है ओ सी जो हमने मान रखा है, एच मान रखा है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में लंब का स्क्वायर, ओ बी जो है लंब है, तो वो आर स्क्वायर हमने मान रखा है, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर का मान निकालने के लिए एच स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे। तो एच स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ रखा होगा कि जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम मान सकते हैं यहाँ पर कि माना शंकु का आयतन को हम लोग वॉल्यूम से इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो हम उसको वी ले लेते हैं, जो कि वी है। तो शंकु का आयतन जो होता है वो होता है वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख सकते हैं हमने पहले आर की वैल्यू निकाली है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारे पास कुछ हो जाएगा इस प्रकार, जो कि v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम रखते हैं एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, और गुणे में ये एच रहेगा। तो आगे जब हम इसको गुणा करेंगे एच से अंदर, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और अंदर एल स्क्वायर और एच हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू में एच हो जाएगा माइनस, यहाँ पर एच क्यूब हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको इसी प्रकार रहने देंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एच के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो एच के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, तो आप देख सकते हैं अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे, आप इसी तरह लिखिएगा सेम जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ v चल रहा था, तो ये हो जाएगा dv/dh इज इक्वल टू में 1/3, और पाई जो है वो कांस्टेंट है, उसको इसी तरह लिख लेंगे 1/3
और पाई हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं एल स्क्वायर कांस्टेंट है, तो एल स्क्वायर को हमने लिख लिया और एच का अवकलन होता है 1, यानी सिंगल एच है तो यहाँ पर ये हो जाएगा गुणे में 1 और माइनस में एच क्यूब का, यानी पावर आ गई और पावर से 1 कम होगा तो पावर आगे आ गई और पावर से हमने 1 कम कर दिया तो ये हो गया 3h²। तो इस प्रकार इसका अवकलन हो गया। अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं dv/dh जो हो गया वो 1/3 पाई और यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस 3h का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक बार पुनः अवकलन कर देंगे तो हम लिखेंगे पुनः h के सापेक्ष अवकलन, पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d²v/ डी एच का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और पाई कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर जो चूंकि h है नहीं तो यहाँ पर जो ये होगा एल स्क्वायर ये अचर रहेगा, तो अचर पद का हम लोग जानते हैं कि 0 अवकलन होता है और यहाँ पर हो जाएगा पावर आगे आएगी और पावर से 1 कम होगा तो 3 दूनी 6 और h की पावर में 1 रहेगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे d²v/ डी एच का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई और यहाँ पर हम 0 हटा सकते हैं, माइनस का 6h लिख सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसको जब इधर गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 3 × 3 और 3 दूनी 6 ये कट जाएगा तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा d²v/ डी एच का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये इधर जब गुणा होगा तो जब माइनस का है तो माइनस रहेगा और 2 हम आगे लिख लेंगे 2 और ये हो जाएगा पाई और h जो कि हमारा d²v/डी एच का होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू यानी द्वितीय अवकलन की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब v के उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मान के लिए जो इसका प्रथम अवकलन है उसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो हम लिखेंगे अब हम क्या करेंगे, v के मान के लिए v के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम इसका प्रथम अवकलन जो है यानी dv/ dh को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, h की जो हमें वैल्यू वो प्राप्त हो जाएगी। तो प्रथम अवकलन हम लोगों ने क्या निकाला था, आप देख सकते हैं ये प्रथम अवकलन रहा हमारा, ये हमारा प्रथम अवकलन है 1/3 और ये पाई और ये एल स्क्वायर माइनस में 3h का होल ऑफ स्क्वायर और इक्वल टू में 0। आप देख सकते हैं 1/3 पाई जो है वो उधर जाएगा जब तो ये 0 हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस 3h का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं जो माइनस का 3h का स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू में 3h का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम ये जो 3 है इसको हम इस तरफ नीचे भेज देंगे तो h की वैल्यू चूंकि हमको निकालना है तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू में एल स्क्वायर अपॉन में 3। अब ये जो स्क्वायर है h के ऊपर ये हम इधर रूट में कर देंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू में पूरे का रूट हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में 3। चूँकि एल जो है उसका होल ऑफ स्क्वायर है तो एक एल बाहर निकल आएगा तो इसको हो जाएगा h इज इक्वल टू में प्लस माइनस एल अपॉन में रूट का 3 जो कि हमें h की वैल्यू यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग जो h की वैल्यू निकली है इसका मान हम द्वितीय अवकलन में रख देंगे। द्वितीय अवकलन जो हम लोगों ने निकाला था ये आप देख सकते हैं ये d²v/ डी एच का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में -2 पाई h, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे कि h का मान द्वितीय अवकलन में रखने पर जो द्वितीय अवकलन है वो हम लोगों ने अभी निकाला था द्वितीय अवकलन जो कि है d²v/ डी एच का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 2 पाई h। अब हम h के स्थान पर जो h की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा d²v/ डी एच का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 2 और पाई h के जगह पर हम लोग ये रखेंगे। अब आप कंफ्यूजन होगी कि प्लस की रखें वैल्यू या माइनस की, तो हम लोग यहाँ पर प्लस की वैल्यू रखेंगे जो कि प्लस की जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा l अपॉन में रूट 3। तो द्वितीय अवकलन का ये वैल्यू निकल आई। अब हम इससे उच्चिष्ट और निम्निष्ट हम पता कर सकते हैं कि जो हमें वैल्यू जो प्राप्त हुई है
हम लोग जानते हैं कि अगर ये उच्चिष्ट द्वितीय अवकलन में जो प्रथम अवकलज की वैल्यू हम निकालते हैं, अवकलन की वैल्यू निकालते हैं, उसको द्वितीय अवकलन में रखेंगे तो वो जब माइनस में आती है तो जो इसका वो मान होता है वो उच्चिष्ट होता है, यानी v जो है वो उच्चिष्ट होगा। अगर ये प्लस में आती तो वो निम्निष्ट हो जाता। तो हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट की वैल्यू पता चल चुकी है h पर। अब हम क्या करेंगे, h का मान समीकरण 1 में रख देंगे। उससे क्या होगा, h का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो जो हमें प्रूव करना है, यानी हमें tan इनवर्स √2 प्रूव करना है, तो वो हम सिद्ध कर सकते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे कि h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोगों ने समीकरण 1 आप देख लीजिए हम लोगों ने बनाया था, ये रही r² l² माइनस का h²। तो हम इसमें समीकरण 1 का मान रखेंगे तो समीकरण लिख लेते हैं r² l² माइनस का h²। अब h का मान जो है हम यहाँ पर रखेंगे तो h की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने निकाला है, ये रही h की वैल्यू। तो हम यहाँ रखते हैं r² में l² माइनस का, ये हो जाएगा प्लस की ही वैल्यू हम लेंगे तो l अब स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ पर h का स्क्वायर है, और अपान में √3 जो है वो कट जाएगा, यानी रूट हट जाएगा और केवल 3 बचेगा। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 जब इधर गुणा होगा क्योंकि नीचे हम लासा लेंगे तो ये जो हो जाएगा r² में 3l² माइनस का l² अपॉन में ये हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं 3l² से 1l² हो जाएगा तो यहाँ पर 2l² बचेगा। तो r² में जो हो जाएगा 2l² अपॉन में 3। अब r की जो स्क्वायर है इसको हम इधर भेजेंगे तो ये रूट इधर कर देगा, तो r में पूरे का रूट हो जाएगा 2l² अपॉन में 3, क्योंकि l² जो है वो 2 है तो वो बाहर आ जाएंगे, बाकी रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r l और रूट में 2 अपॉन में रूट में 3, जो कि हमें r की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम लोगों ने जो थीटा एज्यूम किया था एंगल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो c है वहाँ पे हमने थीटा एज्यूम किया था ये कि ये थीटा है। तो इस थीटा की वजह से हम मान सकते हैं कि जो इसको tan थीटा हम लिख सकते हैं कि यदि शंकु का शीर्ष कोण थीटा है तो समकोण त्रिभुज जो होगा BOC, यानी समकोण त्रिभुज जो मैंने बताया था 90 एंगल का बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा आप जानते हैं लाल बटे कक्का से LAL अपॉन में कक्का से आप जानते हैं कि ये होता है tan थीटा। tan थीटा होता है जो कि होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब अपॉन में आधार। तो इस थीटा के लिए जो इसका लंब होगा वो लंब जो होगा वो थीटा के सामने की भुजा, यानी OB जो है वो लंब है तो हम इसको लिख सकते हैं OB इसका लंब हो गया। और आधार क्या है, आधार थीटा से लगी हुई भुजा जो होगी वो आधार होगी, यानी OC जो है वो आधार होगी। तो OC हम लोगों ने आधार लिख दिया। अब OB जो आपने निकाला है, OB की वैल्यू आप देख सकते हैं हमने माना था R है तो ये R हो गई, अपॉन में जो हमने OC की वैल्यू माना था वो H है तो वो H हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो R और H की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं आप देख सकते हैं, ये H की वैल्यू रही और ये R की वैल्यू रही। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो tan इनवर्स √2 प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू R अपॉन में H, और इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, R की वैल्यू है L रूट में 2 अपॉन में रूट में 3, और ये पूरे का बटे रहा। और H की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे L अपॉन में √3 जो H की वैल्यू है। अब इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि L रूट में 2 अपॉन में रूट में 3, और गुणे में इसको हम पलट के लिख सकते हैं, यानी ये जो √3 है ये ऊपर चला जाएगा अंश में और जो L है वो नीचे ही रहेगा हर में, तो √3 अपॉन में L हो जाएगा। आप L से L काट सकते हैं, √3 से √3 काट सकते हैं, इधर tan थीटा चल रहा है tan थीटा, और हमारे पास बचा रूट में 2, तो रूट में 2 यहाँ पर हमारे पास बचा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो थीटा है इसको हम अकेला कर देंगे यानी थीटा, और इक्वल में जो tan है उसको हम इधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा इनवर्स में, जो कि आपने पढ़ रखा होगा 11th में tan इनवर्स √2 हो जाएगा, जो कि यही हमको प्रूव करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको प्रूव करना था tan इनवर्स √2, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि एक लाइन लिखेंगे जिससे आपके एग्जामिनर के मन में अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है क्वेश्चन को। अतः
अतः उच्चिष्ट आयतन वाले तथा दी हुई तिर्यक ऊंचाई के शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो रहेगा वो आपने प्रूव किया है tan इनवर्स में √2 है, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से अपने माइंड में सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के प्रति। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।